तो आप सभी का स्वागत है रैपिड यार की यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे अभी हम कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के कंप्यूटर पीवाईक्यू सीरीज को। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में आएगा कंप्यूटर के अभी तक के सारे पीवाईक्यूज को हम इस वीडियो के सीरीज के अंदर कर रहे हैं। आज है उसका डे नंबर 4। अभी तक हमने 4 वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं, जो कि है डे नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इसमें हमने सब के सब वीडियो में 25-25 क्वेश्चन किए हैं। तो अभी तक हमने टोटल 100 क्वेश्चन के पीवाईक्यूज को अपलोड कर चुके हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि आपके आईबीपीएस आरआरबी पीओ के कलर के एग्जाम में आ चुके हैं। आज है उसका डे नंबर 4। इस डे नंबर 5 पे हम लोग और भी कई सारे क्वेश्चंस जो कि आपके पीवाईक्यूज हैं उसके बारे में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपने कंप्यूटर सेक्शंस के लिए अपने बैंकिंग एग्जाम के से रिलेटेड तैयार हो सके, ताकि आपका ज़्यादा क्वेश्चन बन सके कंप्यूटर से रिलेटेड, और आप अच्छे से भी अच्छे मार्क्स गेन कर सके अपने कंप्यूटर सेक्शंस के अंदर केवल ही। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज को। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, वेयर वुड यू फाइंड द लेटर क्वार्टी। जो हमारा क्वार्टी लेटर है QWERTY, वो हम कहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका माउस, स्क्रीन, न्यूमेरिकल कीपैड, कीबोर्ड, नन ऑफ दीज। तो मैं बता दे रहा था, QWERTY एक तरह का कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का टाइप होता है। तो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा कीबोर्ड, कीबोर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर जो डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैटेगराइज्ड एज। जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होता है उसे हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड, गाइडेड और अनगाइडेड, नाइदर वन एंड टू, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाइडेड एंड अनगाइडेड। जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है उसे हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि एक होता है गाइडेड मीडियम, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, और एक होता है आपका अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, फाउंडर ऑफ गूगल। जो हमारा गूगल है उसका फाउंडर कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन, टिम कुक, एंडी रूबिन, वीएस सिवा आइड्यूरी, टिम बर्नर ली एंड सैबर भाटिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल का डेवलपमेंट किया था। गूगल के जो फाउंडर्स है वो है आपका लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, रैम इज अ टाइप ऑफ। जो हमारा रैम होता है वो किस टाइप के मेमोरी होता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका टेम्पोररी मेमोरी, रैम टेम्पोररी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो रैम के बारे में बता दूं, जो रैम जो हमारा होता है वो हमारा मेन मेमोरी भी होता है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और वो एक तरह का टेम्पोररी मेमोरी भी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दीज। जो रैम जो होता है वो हमारा टेम्पोररी, वोलेटाइल, प्राइमरी और मेन मेमोरी सभी प्रकार का टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, एंड्रॉइड इज विच टाइप ऑफ ओएस। जो हमारा एंड्रॉइड है वो किस प्रकार के ओएस है। एंड्रॉइड जो कि एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो किस प्रकार के या किस टाइप ऑफ ओएस के अंदर आता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, नॉर्मल सोर्स, टॉगल सोर्स, मिक्स्ड सोर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स। जो हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, नेम द साइंटिफिक लैंग्वेज। हमारा साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका ऑप्शन दिया गया है, उनमें सबसे पूछ रहा है कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज है वो कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका बेसिक, जावा, फॉर्टन, पाइथन एंड सी प्लस प्लस। तो हम जो फॉर्टन जो होता है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल। एक ओएसआई मॉडल के अंदर कितने लेयर्स होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका 6, 7, 8, 5, 4। जो हमारा ओएसआई मॉडल है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, और हमें पता है कि ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज। हमारा किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट में जो हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट, लैंडस्केप,
राइट लेफ्ट ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोर्ट्रेट। जो हमारा डिफॉल्ट जो हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट को हम वर्टिकल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा है रोम इज अ, जो रोम होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। वो किस प्रकार का स्टोरेज है? रोम जो होता है वो किस प्रकार का स्टोरेज है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्टोरेज। जो रोम जो होता है वो एक तरह का प्राइमरी स्टोरेज होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है द माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन है आपका फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में पहली बार आपका माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा है द बेस ऑफ अ हेक्साडेसिमल सिस्टम इज। हेक्साडेसिमल एक तरह का नंबर सिस्टम होता है जैसे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, उस प्रकार का एक होता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है? उसका बेस का यहाँ क्या होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 11, 12, 14, 16 या फिर 15। तो मैं बता दूं कि जो हमारा जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो होता है आपका 16। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। द क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। एक प्रोसेस जिससे हमारा अनवांटेड पार्ट इमेज का रिमूव हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस का नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका हाइडिंग, बॉर्डरिंग, क्रॉपिंग, कटिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्रॉपिंग। क्रॉपिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग अनवांटेड इमेज को क्रॉप कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं अपने इमेज से ताकि हमारा जो मेन पार्ट है वही दिखे, अनवांटेड पार्ट हमारे इमेज में ना दिखे। तो क्रॉपिंग होता है इस प्रोसेस का नाम। तो ऑप्शन नंबर टू सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन अ। जो हमारा अर्थमेटिकल और जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? उसके रिजल्ट को हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे आपका रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, बफर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एक्यूमुलेटर। जो हमारा जो अर्थमेटिकल और जो लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट होता है उसे हम एक्यूमुलेटर जो कि एक तरह का रजिस्टर है उसमें हम लोग स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है क्लॉक रेट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज कैलकुलेटेड ऑफ द फ्लोइंग। जो हमारा क्लॉक रेट होता है एक माइक्रो प्रोसेसर का उसे हम किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं, किस एसआई यूनिट में मेजर करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है आपका बीट्स, हर्ट्ज, आरपीएम, सीपीआई, एमबीपीएस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज। जो हम लोग क्लॉक रेट होता है या क्लॉक साइकिल जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का उसे हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, गीगा हर्ट्ज। इसी तरह के हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं क्लॉक रेट को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है इन एन ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम की मैं बात करूँ तो ईआर डायग्राम जो होता है वो आपका डाटाबेस से रिलेटेड है। तो हमारा ईआर डायग्राम में पूछ रहा है कि इन एन ईआर डायग्राम द एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो हमारा ईआर डायग्राम में जो एंटिटी सेट होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है आपका रेक्टेंगल, इलिप्स, डायमंड बॉक्स, सर्कल, नन ऑफ दिस। यहाँ पूछ रहा है कि एंटिटी को किस शेप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर डायग्राम के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल। जो हमारा ईयर डायग्राम होता है उसमें एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है वन निबल कंटेंट हाउ मेनी बिट। एक निबल के अंदर कितने बिट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है आपका 8 बिट, 1 बिट, 1024 बिट, 16 बिट, 4 बिट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई 4 बिट। एक निबल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक निबल के अंदर आपका 4 बिट प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। जो हमारा डीमॉड्यूलेशन एक तरह का प्रोसेस होता है वो किस चीज को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, बोथ ऑफ दीज, मल्टीप्लेक्सिंग वेरियस सिग्नल, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी
जो हमारा डीमॉड्यूलेशन होता है उसे हम एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा डिजिटल टू जो एनालॉग होता है, डिजिटल टू एनालॉग, उसे हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगर हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम मॉड्यूलेशन कहेंगे। और अगर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है, हु ट्रांसलेट द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। कौन सा ऐसा चीज है जिसकी मदद से हम लोग लाइन बाय लाइन जो हमारा होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। ऑप्शन है यहाँ पे आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, डिबगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर बी। इंटरप्रेटर एक तरह का ऐसा है जिसके हम लोग मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं एग्जीक्यूटेबल कमांड को लाइन बाय लाइन, वन लाइन एट अ टाइम हम लोग इंटरप्रेटर की मदद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 हमसे पूछा है द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का जो कैपेसिटी होता है उसे हम किस क्वांटिटी, उसे हम कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका बाइंड विड्थ, बिट कैपेसिटी, बॉड रेट, डाटा फ्लो, स्टोर डाटा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंड विड्थ। जो कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल होता है उसे हम बैंड विड्थ में मेजर करते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है वीओआईपी स्टैंड फॉर। जो हमारा वीओआईपी एक तरह का प्रोटोकॉल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे प्रोटोकॉल, वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वायरस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्चुअल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीओआईपी एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम लोग वॉइस इंटरनेट के ऊपर वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपको कोई वीडियो ढूंढ रहे थे, ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट अपलोड किया है, जहाँ पे आप जाके कंप्यूटर फुल फॉर्म से रिलेटेड 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज को कर सकते हैं, ताकि आपका कंप्यूटर एब्रिविएशन से रिलेटेड पूरी तैयारी आपका हो सके। आप कंप्यूटर फुल फॉर्म्स में इसके वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 100 फुल फॉर्म्स प्रेजेंट है। आप उस वीडियो को जाके देखिए, सारे फुल फॉर्म्स को याद कीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को लगाइए। आपको ऐसा लगेगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि 100 फुल फॉर्म्स हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस क्वेश्चन में हमने 100 जो कि यूनिक 100 जो कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर फुल फॉर्म्स होते हैं, जो कि एसएससी का, जो कि आईबीपीएस का पार्ट है, उसमें हमने सारे के सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन को कवर किया है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स। अगर किसी भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटर एंड मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिवाइस, प्रिंटिंग मशीन, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटेड आउटपुट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटर एंड अ मशीन। जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे यूजर और जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, उसके बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है कंपाइलर आर द सॉफ्टवेयर। कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसका सीधा सा मीनिंग है। यहाँ पे हमसे ऑप्शन दिया गया है यूज्ड एज इंटरप्रेटर फॉर प्रिंटिंग हार्ड कॉपीज, यूज फॉर टेंसिंग, यूज फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम, डिजाइन फॉर कस्टमर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूज फॉर ट्रांसलेशन ऑफ अ सिस्टम। जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारा ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूटिव फाइल्स को बाइनरी फाइल्स के अंदर, ताकि वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो सके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल। इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि एक प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका एफटीपी, एफटीपी एंड टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, टीसीपी आईपी एंड एचटीएमएल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, एचटीएमएल। जो हमारा एचटीएमएल होता है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है एचटीएमएल का वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि एक प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा है फ्लैश ड्राइव्स अ प्लग इनटू एन। जो हमारा फ्लैश ड्राइव्स होता है वो हमारा किस पोर्ट के अंदर है, सो हमारा प्लग होता है अपने कंप्यूटर पे। ऑप्शन है यहाँ पे आपका सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ड्राइव बे, एक्सपेंशन स्लॉट, सीरियल बे। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन में बी होगा, यूएसबी पोर्ट। जो हमारा
जो फ्लैश ड्राइव होता है वो हमारे यूएसबी पोर्ट के अंदर कनेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है डॉट एक्सएलएस डॉट पीपीटी एंड डॉट डीओसी आर एग्जांपल ऑफ। ये सब जो है वो ये सब को हम क्या कहते हैं? सिंपल मीनिंग यहाँ पे ऑप्शन है आपका इम्प्लीकेशन, डोमेन, प्रोटोकॉल, डाटाबेस, एक्सटेंशन। तो हमारा जो डॉट एक्सएलएस है, डॉट पीपीटी है और जो डॉट डीओसी है उसे हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। अ, तो बस आज के लिए इतना ही। ये था हमारा डे नंबर 5। डे नंबर 5 में हमने और 25 क्वेश्चन किए हैं। अभी तक टोटल मिला के हम लोग 125 क्वेश्चन कर चुके हैं पीवाईक्यू से, जो कि आपका आईबीपीएस, आरबीपीओ और जो हमारा क्लर्क है उसमें आ चुके हैं। तो डे 6 का इंतजार कीजिए। डे 6 में हमने लाने वाले हैं और भी सारे पीवाईक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आपके बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे कंप्यूटर में आने वाले हैं उसमें आप कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।